पाकिस्तान का तो क्या दुनिया का सबसे मैं समझता हूँ कि जितनी मादनियात इस वक्त बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान जितना अमीर है उस हिसाब से काश के बलूचिस्तान के हकूक़ को हम जो है रिकग्नाइज करें और बलूचिस्तान पर हम तवज्जो दें। हमारी जो है सोना दुनिया में सबसे ज्यादा वहाँ है। आप मिनरल्स में देखें, तेल है, गैस है, यूरेनियम है, कोई चीज आप देख लें धात जो है वो बलूचिस्तान का मौजूद है सरजमीन पर। सो हमने बलूचिस्तान को बहुत नज़रअंदाज किया हुआ है, बल्कि उनके हर घर का एक मिसिंग पर्सन है जिसकी बहुत ज़्यादा उनको जो है वो तकलीफ भी है और वो एहतजाज कुना भी है। यहाँ जब वफ्द आया तो उसकी जो सर्दियों में यख बस्ता सर्दियों में जो उनके साथ सलूक किया गया वो भी शर्मनाक था। सो पाकिस्तान हमने उनके जख्मों पर मरहम रखना है, ना कि उनको जख्मों को और ज़्यादा मिर्चें डालकर उसको जो है हमने उनको और इश्तियाल दिलाना है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम लाइन में एक छोटे सूबे का अगर उम्मीदवार होगा, और माशाल्लाह महमूद खान अचकजई एक बहुत ही बाअसूल और पुरवकार शख्सियत है बलूचिस्तान की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो बलोच और पश्तून का संगम है, या वैसे तो चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हमागीर पाकिस्तान की जमात है, वो इन चीज़ों में तफरकात में यकीन नहीं रखती है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि एक छोटा सूबा जो है वो मेन स्ट्रीम लाइन अगर उसकी महरूमियों का इजाला होता है, या उनके जख्मों पर मरहम रखा जा सकता है, या उन लोगों को भी ये बावर कराया जा सकता है कि हम एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात जो है वो अपना सदर का उम्मीदवार उनके इलाके से, उनके खित्ते से, उनके सूबे से लेती है, तो ये पाकिस्तान में बहुत अच्छा इसका जो है तासर जाएगा। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन चॉइस थी जो हमने न तो इमरान खान ने अपने भाई सगे को दिया है वजारत उज़्मा, और ना ही किसी पार्टी के सरबराह को सदारत का ओहदा दिया है। इसलिए इमरान खान ने एक ऐसे शख्स को दिया जो उनकी पार्टी में भी नहीं है और छोटे सूबे से भी है, और रसूल पर भी वो हमेशा। सर उनको पार्लियामेंट से भी वोट मिले हैं, उनको पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से भी वोट मिले हैं। आपने बलूचिस्तान से कदावर सियासतदान को नामजद कर दिया है। सारी बलूचिस्तान असम्बली का क्या आप ये नहीं समझते कि इस पूरी बलूचिस्तान असम्बली उनके साथ ठहर जाए? बलूचिस्तान असम्बली तो कम से कम महमूद खान अचकजई को वोट दे। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मुल्क में बड़े शफाफ इलेक्शन हुए हो। ऐसे आप बात कर रहे हैं जैसा कि लोगों की तर्जमान असम्बलियां आई हैं। अरे बाबा, यहाँ जो कुछ तासुरात आए हैं, जो कुछ असरात मुरतब हुए हैं, पंजाब में और तरीका था, सिंध में और तरीका था, बलूचिस्तान में माफ कीजिएगा और तरीका था। केपीके में जाहिर है कि केपीके में तो जिस आग के समंदर से गुजर के हमारे लोग बने हैं, वो तो उनकी रवायात हैं कि वो बंदूकें लेके खड़े हो जाते हैं। कोई रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 47 इस तरह से गड़बड़ नहीं कर सकता। पंजाब में फॉर्म 47 ने काम दिखाया। 8 फरवरी को हम जीते हुए हैं, 180 हमारे मेंबर हैं। 9 फरवरी को फॉर्म 47 रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पे कब्जा कर लिया जाता है, और फॉर्म 47 में हमारे 100 बंदों की जो है जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया जाता है। सिंध में वडेरा वहाँ चलता है, वहाँ एक और फार्मूला चलता है, वहाँ जो कुछ चलता है आपने देख लिया। कराची की हमारी 15 सीटें जो थी वो एमक्यूएम को दे दी गई, एक भी नहीं जीता। मैं खुद लाहौर से जीता। आप मौलाना की इस बात की रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्दीक कर रहे हैं कि सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बलियाँ खरीदी गई हैं? वेल, वो जाहिर है कि ज्यादा इसका जो है यकीनन उस पर रखते हैं, दस्तरस रखते हैं। मैं उस पर नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि वो असेंबलियां जो हैं वो अवाम की तर्जमान नहीं है। जिस तरह भी वो मारज़ वजूद में आई हैं, चाहे वो बकौल किसी के फरिश्ते मुख्तसर हल्के या किसी और की मुआवनत और उनके कंधों पे आए, चाहे वो धन दौलत के जोर पर आए, ताकत पर आए, चाहे वो वडेरा इज़्म के आए, चाहे वो उस फार्मूला के जरिए आए जो फार्मूला अपनाया जाता है बाहर का, वो अवाम की तर्जमान नहीं है। और माफ़ कीजिएगा, जमहूरियत में जब तक अवाम की तर्जमान असेंबली और पार्लियामान ना हो, उसको जमहूरियत आप नहीं कह सकते, और उनको कोई हक नहीं है हुक्मरानी का, जो आइन में सिर्फ और सिर्फ अवाम उनके नुमाइंदों के जरिए असेंबलियों में या पार्लियामान में देने का बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है मुंदरज है। और वफादारी आवाम के साथ
لازم ہے آرٹیکل 5 میں، اور تابعداری آئین کی اور قانون کی ہے، اور یہ ہر شخص پہ فرض ہے، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ صدر پاکستان ہو یا کوئی اور ہو، ان پر واجب اور لازم ہے. سو اس لیے عوام کی جب تک آپ تابعداری اور پاسداری نہیں کرتے اور آئین پر نہیں چلتے، پھر آپ کی ریاست بھی نامکمل ہے اور آپ کا ملک کبھی ترقی بھی نہیں کرتا. بنا رہے ہیں. اس قوم کو ضرورت ہے کہ یہ عمران ریاض اور اسد طور جیسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور ان صحافیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے جو آج نیوٹرل بنے ہوئے ہیں. آج ان کی باری ہے، کل آپ کی باری ہوگی. پہلے زمانے میں صحافیوں کو اگر ایک پہ بھی کوئی اس طرح ظلم کی چپیٹ پڑتی تھی، پوری شعبہ صحافت اٹھ کھڑی ہوتی تھی. عمران ریاض اور اسد طور یہ لوگ ہیں جو ہمارے قوم کے لیے سرچشمہ ہے، فخر اور یہ ہمت اور بہادری جو ہے صحافیوں میں، یہ ایک مثال بنا رہے ہیں دیگر پاکستانیوں کے لیے اور بالخصوص شعبہ صحافت کی. اچھا مروت صاحب، آپ کوئی قرارداد جو ہے خاص کر دونوں جو ہے عمران ریاض اور اسد طور کے حق میں جو ہے قرارداد کی یہ آج کوئی میری تقریر تھی، پہلا پوائنٹ ہی ان دونوں کی رہائی سے شروع ہونا تھا، لیکن کورم کی نشاندہی کی گئی. اب انشاءاللہ نیکسٹ جو 8 تاریخ کو ہے اس پہ میں قرارداد لائیں گے اس والے سے؟ جی انشاءاللہ بات بھی کروں گا. اور قرارداد نہیں ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتا ہے.